आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिस्टोटल थियोरी ऑफ इमिटेशन या फिर मिमेसिस। तो ये जो थियोरी ऑफ मिमेसिस है ये एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक में बताया था, जो उन्होंने 335 बीसी में लिखी थी। जो ये बुक है पोएटिक, ये एक ड्रामेटिक थ्योरी पे बेस्ड है और ये उनका एक बहुत ही मेजर वर्क है। तो अब हम थोड़ा सा एरिस्टोटल के बारे में पढ़ लेते हैं। एरिस्टोटल वॉज a great philosopher. He was born in 384 BC and died in 322 BC. Aristotle is Plato's student and teacher of Alexander. He was known as father of Western philosophy and he had knowledge of all the subjects like biology, economics, polity, साइंस में जो भी सब्जेक्ट थे, संस्कृत वगैरह, उनको सब चीज़ की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। अब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मिमेसिस के बारे में। तो एरिस्टोटल मानते थे कि नकल करना किसी भी फाइन आर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि जिसमें भी एक इमेजिनेशन होती है वही एक आर्ट है, और प्लेटो हर प्रोडक्ट को आर्ट मानते थे। आर्ट को लेकर एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों के व्यूज़ बिल्कुल अपोजिट थे। प्लेटो आर्ट को बुरा बताते थे और एरिस्टोटल आर्ट को बहुत ही अच्छा मानते थे। इन पोएटिक ही टोल्ड epic poetry, comedy, tragedy, music of flute, different type of art are basically a art, but they differ in many ways, like medium, object and mode of imagination. जब प्लेटो आर्ट के बारे में बताते हैं तो वो कंपैरिजन करते हैं आर्ट का एक पेंटिंग से। वो कहते हैं कि कोई भी चित्रकार एक फ़ोटो को उतार देता है उसकी नकल करके। एरिस्टोटल डू कंपैरिजन ऑफ आर्ट फ्रॉम म्यूज़िक। वो कहते हैं जैसे म्यूज़िक किसी आर्टिस्ट के इमोशन के अंदर का रिदमिक पैटर्न होता है, उसी तरह आर्ट इमिटेशन ऑब्जेक्ट की डेप्थ को दिखाता है। इन पोएटिक वो बताते हैं कि जो पोएट होता है वो लोगों के एक्शन को इमिटेट करता है। उन्होंने उन लोगों को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट होते हैं सिंपल पर्सन, सेकंड होते हैं एवरेज पर्सन, और थर्ड होते हैं वर्स्ट या फिर लो टाइप ऑफ पीपल, जिनमें कोई मोरल वैल्यू नहीं होती है। इमिटेशन को एक्सप्लेन करके वो बताते हैं कि पोएट 3 तरीक़ों से चीज़ों को इमिटेट करता है। फर्स्ट कि प्रेजेंट में चीज़ें कैसी हैं, सेकंड पास्ट में कैसी रही होंगी वो चीज़ें, और थर्ड है कि वो चीज़ें कैसी होनी चाहिए। वह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को इमिटेट करता है। कोई भी पोएट किसी भी चीज़ का आइडियल एस्पेक्ट होता है। एरिस्टोटल बताते हैं पोएट्री हिस्ट्री से भी ज़्यादा फिलोसफिकल होती है। उन्होंने बताया है कि पोएट्री की वैल्यू बहुत हाई लेवल की होती है। पोएट्री इज़ यूनिवर्सल, पोएट कैन इमिटेट पॉसिबिलिटीज़ इन हिज वर्क। लास्ट में एरिस्टोटल ने कंक्लूजन में बताया है कि इमिटेशन इज़ इमेजिनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को प्लेजर देना। इट रिप्रेजेंट लाइफ इन आइडियलिस्टिक वे, और यह इंडिविजुअल के थ्रू यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, और यह इमोशन के बेस पर अपील करता है, ना कि रीज़न के बेस पर। तो एरिस्टोटल जो है वो बहुत ही फेवर में थे आर्ट के, और उन्होंने आर्ट के बारे में सब कुछ अच्छा ही बताया है, उसकी खूबियों को बताया है कि आर्ट कैसे कैसे मतलब हेल्प करती है, या फिर आर्ट कितनी ज़रूरी है, इमिटेशन भी एक ज़रूरी चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।